एक गांव में रमेश और महेश नाम के दो लोग रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनमें से रमेश शुद्ध शाकाहारी और फल सब्जियों को खाने वाला था, जबकि महेश एक मांसाहारी था और वो कीट पतंगों को पकड़कर खाया करता था। एक बार महेश सैर पर निकला हुआ था कि तभी उसे वहां पर एक मरा हुआ सांप मिलता है और महेश उसे पकड़कर घर पे ले आता है और उसे पकाकर खा लेता है। अगले ही दिन मरे हुए बीमार सांप को खाने के कारण महेश को कोरोना वायरस हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत जोर जोर से खांसने लगता है। तभी उसके पास खड़े गांव वासियों में से उसका दोस्त रमेश उसे बोलता है, क्या हुआ भाई रमेश, इतना क्यों खास रहे हो? लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ भाई रमेश, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। जब से सांप को पकड़ कर खाया है तब से ही अचानक तबीयत खराब हो गई है। भाई महेश, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कोरोना वायरस हो गया है, क्योंकि ये सभी उसी के लक्षण हैं। हाँ भाई रमेश, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। भाई महेश, तुम कुछ दिनों के लिए घर में ही रहो और गर्म पानी पियो और अपना ख्याल रखो, वरना ये वायरस तुम्हारे जरिए पूरे गांव में फैल जाएगा। ये कहकर सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले ही दिन जब रमेश गांव में आता है तो वह देखता है कि उसका दोस्त महेश घर के बाहर मृत पड़ा हुआ है। तभी रमेश उसके मृत शरीर को एक जगह दफनाकर आ जाता है। रमेश को महेश को छूने के कारण कोरोना वायरस के कीटाणु रमेश के अंदर भी आ जाते हैं। अगले दिन सुबह तक रमेश की भी तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत तेज तेज खांसने और छींकने लगता है। तभी गांव में से एक महिला उसे बोलती है, भाई रमेश, लगता है तुम्हें भी कोरोना वायरस हो गया है। हाँ बहन, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। तो रमेश पूरे गांव वालों के समझाने पर कुछ दिनों के लिए जंगलों में चला जाता है और वहीं पर कुछ दिन व्यतीत करता है। कुछ समय बाद रमेश पूरी तरह सही होकर अपने गांव वापस आ जाता है और सभी लोग खुशी से साथ रहने लगते हैं। तो इस तरह रमेश और उसके गांव वाले अपनी समझदारी और सूझबूझ से कोरोना वायरस को अपने गांव में फैलने से रोक लेते हैं। तो दोस्तों, आप सब भी रमेश की तरह घरों में रहकर और घरों से बाहर ना निकलकर अपने शहर और देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। तो आप सभी सुरक्षित रहे और अपने घरों में रहे।